नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम डिविस लैब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में हमें 6% की शानदार तेजी नजर आती है। स्टॉक में क्या बॉटम बन चुका है, तो ऐसी सिचुएशन में एज अ रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो कि क्लियरली बहुत ही अच्छी बात है। तो फाइनेंशियल ट्रेंड तो काफी ज्यादा हेल्दी नजर आता है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 25% है, ROC 30% है, ROA 22% है, जो कि बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं और पिछले साल के मुकाबले आपको ये इंप्रूव होते हुए भी नजर आए हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0 है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑलमोस्ट 5000 का है। तो ऑफकोर्स लेवरेज रेशियो भी बहुत ही अच्छे हैं, रिटर्न रेशियोज भी बहुत अच्छे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 51.94%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 13.5%, अदर DII 7%, FII 15.5%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 12% की हिस्सेदारी है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें अच्छा नजर आता है। प्रमोटर के पास अच्छी खासी इक्विटी है, 50% से ज्यादा है। इंस्टीट्यूशंस का भी काफी ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें, अदर DII म्यूचुअल फंड अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं, जबकि FIIs अपना स्टेक यहां पर बेचते जा रहे हैं। तो FIIs जो बेच रहे हैं वही आपको म्यूचुअल फंड अदर DII खरीदते हुए नजर आते हैं। तो इंस्टीट्यूशंस के बीच में चेंज ऑफ हैंड्स हो रहा है, तब तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर इंस्टीट्यूशन बेच रहा है, रिटेलर ही खरीदता जा रहा है, ये प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 33 का PE रेशियो है, जो कि हिस्टोरिकली लोअर साइड पे और सेक्टर के साथ ही चलता हुआ नजर आता है। थोड़ा बहुत प्रीमियम आपको नजर आता है। 8.7 का प्राइस टू बुक रेशियो है, जो कि हिस्टोरिकली एवरेज प्राइस टू बुक रेशियो नजर आता है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन मुझे बहुत ज्यादा महंगा नजर नहीं आता है। 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, दिग्गज कंपनी है, 33 का PE रेशियो है और फाइनेंशियल ट्रेंड जिस हिसाब से नजर आया है, फाइनेंशियल ग्रोथ इतनी अच्छी नजर आती है। तो वैल्यूएशन बहुत ज्यादा महंगा नहीं कहूंगा, लेकिन सस्ता भी नहीं है, फेयर वैल्यूएशन यहां पर दिखाई पड़ता है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख पाएंगे किस प्रकार से 5000 के लेवल से 3500 तक गिरावट देखने को मिली और 3500 पे आपको पिछले कुछ महीनों से ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है। फिलहाल स्टॉक में एक अच्छी रैली देखने को मिली है। अच्छी बात यह है कि आज में जो बाइंग देखने को मिलती है वहां पर आपको वॉल्यूम भी अच्छा नजर आता है, तो ये क्लियरली अच्छी बात हो जाती है। 20, 50, 100 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक निकल चुका है। 200 डेज का मूविंग एवरेज अब भी हमें इंटैक्ट नजर आता है। डेली RSI 64 का लेवल है, मोमेंटम अच्छा नजर आता है। अब डेली चार्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो किस प्रकार से सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल आप देख पाएंगे आपको रिसेंटली एक स्विंग हाई टूटता हुआ नजर आया है। तो अभी जो हमारा रेजिस्टेंस नजर आता है अप्रोक्सीमेटली 4000 का लेवल है और हमारा जो सपोर्ट रहेगा रिसेंटली जहां से आपको ये तेजी देखने को मिली है 3600 के आसपास हमें सपोर्ट नजर आता है, 4000 के आसपास रेजिस्टेंस नजर आता है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे आपको ये रेजिस्टेंस सेम ही नजर आएगा, क्योंकि पहले भी यहीं से आपको गिरावट देखने को मिली थी और अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। पहले ये सपोर्ट की तरह भी काम किया था, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। सपोर्ट के बारे में बात करें, वीकली चार्ट पे 3500 का सपोर्ट है। ऑलरेडी पिछले कुछ महीनों से यहीं पर ये सपोर्ट ले रहा है। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे अगर हम देखने जाते हैं तो यहां पर हमारा जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है वीकली चार्ट के हिसाब से सेम ही है, क्योंकि पिछले 4-5 महीनों से इसी रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहां पर इतने महीने हो चुके हैं, स्टॉक में अगर कोई भी साइड पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल यहां पर जो मेरा बायसनेस था गिरावट के साइड पे था, मेरा मानना था कि स्टॉक थोड़ा और ज्यादा नीचे जा सकता है, क्योंकि यहां पर जिस प्रकार से पैटर्न बन रहा था आप देख पाएंगे यहां पर आपको एक शार्प सेलिंग देखने को मिली, फिर स्टॉक ऊपर गया। यहां पर तो भाई एक्सपेक्टेड होता है कि फर्स्ट रिकवरी में थोड़ी बहुत गिरावट होगी और यहां पर आपको शार्प गिरावट देखने को भी मिली, लेकिन फिर से स्टॉक रिकवर हुआ, फिर से यहां पर आपको शार्प गिरावट देखने को मिली, यहां पर रिकवर हुआ। ये कैंडल्स आप देख पाएंगे ये भी आपको वीक देखने को मिला था। यहां पर ये रेजिस्टेंस का एरिया था, यहां से आपको गिरावट देखने को मिली, फिर से यहां पर गिरावट देखने को मिली। तो मेरा बायसनेस था कि भाई ये स्टॉक ज्यादा नीचे जा सकता है, लेकिन आज की कैंडल ने पूरा जो यहां पर स्ट्रक्चर था चार्ट का, डेली चार्ट पे आपको यहां पर बदलता हुआ नजर आता है, क्योंकि ये हाई आपको क्रॉस होता हुआ नजर आया, ये सेलिंग का प्रेशर था, ये पूरा जोन टूट चुका है और ये जोन भी आपको टूटता हुआ नजर आया है। उसके ऊपर आज आपको ये क्लोज होता हुआ नजर आता है, जो कि क्लियरली एक अच्छी बात है। तो यहां पर अभी थोड़ा सा बायसनेस हमें बियरिश का नहीं रखना चाहिए, हमें यहां पर तेजी के संकेत मिल सकते हैं।
पॉसिबिलिटी ये दिखाई पड़ती है कि स्टॉक में शायद अभी बॉटम बनता हुआ नजर आया। उसका कुछ रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि स्टॉक में ये गिरावट के बाद जितनी भी कैंडल्स बनी है वहां पर आपको अगर बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिलेंगी तो वो रेड कलर की है, मतलब गिरावट वाली है। लेकिन तेजी की आपको ये पहली कैंडल इतने टाइम फ्रेम में अच्छी बुलिश कैंडल अभी देखने को मिली है। तो ये पॉसिबिलिटी बन जाती है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि अभी यहां पर सिर्फ बियरिश होगा, ऐसा सोचना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि प्राइस अभी ये बता रहा है कि भाई ये यहां पर मजबूती लौटती हुई नजर आती है। तो शॉर्ट टर्म के लिए काम करना है तो किस प्रकार से करना चाहिए? देखिए अभी ये रेजिस्टेंस जोन के आसपास है, तो यहां पर शॉर्ट टर्म के लिए काम करना प्रेफर नहीं करना चाहिए। अगर हमें यहां पर रेजिस्टेंस के ऊपर ये जाता हुआ नजर आता है तो हम खरीदारी कर सकते हैं। 40 to 50 के लिए स्विंग ट्रेड खेल सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें, अब यहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। देखिए पोजिशनल ट्रेड में भी मैं दो सिचुएशन आपके साथ बात करना चाहूंगा। यहां पर अगर ये स्टॉक 3700 के ऊपर सस्टेन हो जाता है और यहीं से स्टॉक ऊपर चला जाता है, तो जैसे यहां पर ये ब्रेकआउट होता है हम थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी मतलब कितना, 25 से 30% की क्वांटिटी हम यहां पर ऐड करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस ये सारे भी है। जैसे जैसे एक एक रेजिस्टेंस टूटता जाएगा हम अपनी क्वांटिटी भी बढ़ाते जाएंगे और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। तो ये हो गया पोजिशनल ट्रेड का पहला सिनेरियो। लेकिन बाय चांस स्टॉक ऊपर नहीं जाता है और यहां पर गिरावट देखने को मिलती है, डीवी स्लैब अगर स्लोली नीचे आता हुआ नजर आता है, यहां पर रेजिस्टेंस टूटने से पहले एक बार ये थोड़ा और नीचे आ जाता है और स्टॉक आपको अप्रोक्सीमेटली 3650 से करके 3700 ये सारे जोन में नजर आता है, 3720 ये सारे जोन में मिलता है। तो यहां पर भी आप थोड़ा बहुत क्वांटिटी ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर आप 25-30% की क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस आपका 3450 का लेवल रहेगा। इस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। जबकि अगर आप ये ब्रेकआउट पे खेलते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 3800 के थोड़ा नीचे रहना चाहिए। इस प्रकार से दो हमने सिचुएशन बात कर ली है। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें, कंपनी ऑफ कोर्स अच्छी, हमने कई बार डिस्कस किया, यहाँ पर एक्यूमुलेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आपने ऑलरेडी एक्यूमुलेट किया हुआ है ये सारे प्राइस जोन में, तो अभी आप वेट कीजिए, या तो ये इसके ऊपर निकल जाता है तो क्वांटिटी ऐड कीजिए, या फिर अगर वापस स्टॉक नीचे आ जाता है तो ये स्टॉक और भी ज़्यादा वीक हो सकता है। क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट के बाद आज की जो तेजी देखने को मिली है, अगर इसके बाद भी स्टॉक वापस इसी जोन में आ गया है, मतलब ये प्राइस और वीक हो चुका है, तो आपको और भी ज्यादा बेहतर प्राइस मिल सकता है। देखिए हमें प्रेडिक्ट नहीं करना है कि क्या होगा, दोनों सिचुएशन के लिए बस हमें तैयार रहना है। तो अभी फिलहाल हमने तेजी की सारी कंडीशन डिस्कस कर ली है, किस प्रकार से हम स्विंग ट्रेड के लिए, पोजिशनल ट्रेड के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए काम करेंगे। लेकिन ये सारी कंडीशन फेल कब हो जाएगी? अगर कल के कल स्टॉक आपको वापस नीचे आता हुआ नजर आता है, एक बड़ी सी रेड कैंडल देखने को मिल जाती है, मतलब हो गया कि भाई ये जो ब्रेकआउट है ये फेल हो चुका है। अगर बड़ी रेड कैंडल कल या 2 दिन बाद ही आपको देखने को मिल जाती है, इसी हफ्ते फ्राइडे के पहले, तो ऑलमोस्ट ये ब्रेकआउट आपको फेल होता हुआ नजर आएगा। कई बार ऐसा हुआ है, इसीलिए यहां पर ये कंडीशन भी डिस्कस करना जरूरी हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।